इम्पोर्टेंट 6 टी रेशियोज। जो टी रेशियोज हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद उनके साइन को देखेंगे कि साइन जो है उनके डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में शायद आई नो अबाउट दैट कि ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट 6 टी रेशियोज, जो भी 6 टी रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है एक्चुअल में किसमें अप्लाइड होते हैं, आपको पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आप देखोगे कि उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम इसमें पढ़ेंगे आपको राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो दिस इज B पॉइंट, दिस इज A एंड दिस इज C। समझना इस पॉइंट को, A B एंड C। तो राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल मीन समकोण किस पे है, B पे, और ABC आपका एक ट्रायंगल है। तो इसमें देखो साइन है, साइन का पूरा नाम है, इसको बोलते हैं साइन ए। ठीक है, तो साइन ए का शॉर्ट नेम है साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये आप मत सोचना, डोंट थिंक लाइक दिस कि साइन थीटा वी कैन रिटेन, सॉरी वी कैन राइट साइन थीटा एज साइन इनटू थीटा। ठीक है, यू डोंट थिंक लाइक दिस। ठीक है, इसलिए कि साइन थीटा को हम साइन इनटू थीटा नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट इक्वल टू, बिकॉज थीटा इज अ फंक्शन ऑफ साइन। साइन एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और थीटा उसका फंक्शन है। थीटा उसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है पॉइंट, सबको समझना है ये पॉइंट। ये थीटा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। दिस इज क्लियर ना। ओके, नेक्स्ट देखोगे कोसाइन। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है, आपको पता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B/H। मान लेते हैं कि ये देखो, ये आपका एंगल C को हमने थीटा माना, तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के जो सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने कौन सा साइड है, AB साइड इज गिवन। वी कैन से दैट दिस साइड इज परपेंडिकुलर फॉर दिस थीटा। मतलब इसके लिए क्या है, थीटा, मतलब थीटा के लिए क्या साइड है, परपेंडिकुलर है। अब देखो जो लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, आपको सबको पता है कि हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है। क्लियर है ना, हाइपोटेन्यूज। एंड बाकी बचा वो क्या हो जाएगा आपका बेस, आधार, इसको बोलते हैं B। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, क्लियर है ना। अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज दिस एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B अपॉन H। नेक्स्ट देखोगे टेंजेंट, ये पूरा फुल नेम है टेंजेंट, इसीलिए हम फुल नेम पूछ रहे, आपको दे रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो टेंजेंट लिख देता है क्वेश्चन में, टेन न लिख के आपको टेंजेंट ऑफ थीटा लिखता है। तो टेंजेंट मींस आपको समझना है कि वो टेन थीटा ही है, इसको बोलते हैं हम लोग टेन थीटा। एंड टेन थीटा होता है आपका एक्चुअल में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो H और H कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है P और B। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो नेक्स्ट इज कोसेकेंट। कोसेकेंट को बोलते हैं हम लोग कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। बस आपको 3 याद रखने हैं, बाकी अपने आप 3 याद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। एंड नेक्स्ट इज सेकेंड। सेकेंड को बोलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा H अपॉन B। जो ऊपर है, जो डिनोमिनेटर में है, नीचे है उसको ऊपर कर दो, और जो ऊपर है उसको नीचे कर दो। मींस जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे, और जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ये H अपॉन B हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉटेंजेंट। कॉटेंजेंट को हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज कॉट थीटा। कॉट थीटा, क्लियर है पॉइंट। एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा, व्हाट वी कैन से अबाउट कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो दिस बिकम्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट थीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब देखो बचपन में आपने पढ़ा होगा शॉर्ट ट्रिक, इसको याद रखने का, निमोनिक्स वगैरह जो है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसे आप लोग याद करते थे। और भी ये बहुत सारे निमोनिक्स हैं,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऐसे जो है लोग याद करते हैं। तो ये आपके अपने निमोनिक्स हैं, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। ये दोनों निमोनिक्स हैं आपके इजीनेस के लिए, लेकिन आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें क्वेश्चंस कि आपको याद हो जाते हैं। मैथ के स्टूडेंट के लिए ये सब निमोनिक्स सब याद रखने की जरूरत नहीं, वो 10 तक ही निमोनिक्स होते थे। बाकी तो अपने आप इतने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं कि अपने आप याद हो जाते हैं, है ना, कि अलग से याद रखने की जरूरत है कोई नहीं। क्वेश्चंस की आप इतनी प्रैक्टिस करोगे कि अपने आप जो है वो याद हो जाएंगे। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है। अब बस ये याद रखना कि साइन थीटा कॉस थीटा में दोनों के डिनोमिनेटर में एच और एच, दोनों के डिनोमिनेटर में नीचे में क्या होता है आपका हाइपोटेनियस होता है, और इसके ऊपर में एक में पी होता है साइन थीटा के साथ और दूसरे में बी होता है, और बाकी tan थीटा में इन दोनों का न्यूमरेटर वाला अपॉन में लिखा हुआ होता है बस। उसके बाद बाकी तीन तो अपने आप आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ओके। तो अब जो है इसमें आपको यहाँ से, ठीक है, ये सब पार्ट समझ में आया। तो अब यहाँ से आपको कुछ चीजें हम बताएंगे, साइन भी बताएंगे और उसके बाद इसके फॉर्मूलेस भी बनते हैं, यहीं से बनते हैं फॉर्मूलेस। देखो अब साइन थीटा क्या है, कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन थीटा को अगर कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है 1, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ये तो इजी है। साइन थीटा किस तरह से प्रोपर होता है, कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज उसी तरह से सेम है cos थीटा इनटू sec थीटा, cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। तो व्हाट वी कैन से cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। सबको क्लियर है ना पॉइंट? देखो cos थीटा क्या है, b अपॉन h है, sec थीटा क्या है, h अपॉन b है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे b से b कैंसिल, s से h कैंसिल, तो ये 1 हो जाएगा। तो cos थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sec थीटा। सबको समझ में आ रहा है? यस। थर्ड नंबर आपका सेम है इसलिए tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो tan थीटा इनटू cot थीटा, tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा यहां से हो जाएगा आपका 1 अपॉन cot थीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट यहां से आपका फॉर्मूला बनता है tan स्क्वायर थीटा। देखो सॉरी tan स्क्वायर थीटा नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू, अभी tan थीटा का sin थीटा और cos थीटा में देख लो फॉर्म, तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हो जाता है tan थीटा आपका क्या हो जाता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू जो है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा अगर करोगे तो h और h कैंसिल हो जाएगा, p अपॉन b आता है। दिस इज योर sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर उसके बाद देखो cot थीटा। अब देखो tan थीटा जब sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो cot थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, तो cos अपॉन sin थीटा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। सबको क्लियर है ना? कोई डाउट किसी को इसमें? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट पार्ट इसका। अब नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको तीन तरह से आप लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबको पता है ना? इसका प्रूफ भी पता है वो सबको। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ की जरूरत है क्या? नहीं, आप कर सकते हैं अपने से। साइन स्क्वायर थीटा मींस साइन थीटा पी अपॉन एच, तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी अपॉन एच प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। एच स्क्वायर न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होकर बना जाएगा। समझ में आया? क्लियर है ना? तो दिस बिकम्स, अब ऐसे भी लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ से एक जो है काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। देखो इसी फॉर्मूले से रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट आता है
ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही लेकिन इससे काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा कैसे इंपॉर्टेंट है देखेंगे। tan स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करोगे आप आरएचएस में तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। और ये देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको आप क्या लिख सकते हो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ रहा है ना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बना और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है व्हाट वी कैन से a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? किसी को कोई डाउट? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू कैन से ये तो सबको आता है। यहाँ पे देख लीजिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन देंगे नहीं सॉल्व होगा। ठीक है तो देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे क्वेश्चन आपको हमेशा आते हैं आपके एग्जाम में, हमेशा एक ईयर गैप करके इससे क्वेश्चन हमेशा आता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट उसी तरह से सेम है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है पॉइंट? सेम एज cot स्क्वायर थीटा को आरएचएस में आप ट्रांसफर करेंगे तो दिस बिकम्स व्हाट? This becomes cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Same as a square minus b square का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta is equal to 1। तो यहाँ से cosec theta plus cot theta की वैल्यू आ जाएगी 1 upon cosec theta minus cot theta। ये cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या 1 upon cosec थीटा माइनस cot थीटा। दिस यू कैन राइट डाउन। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे अभी। तो लिख लीजिए इसको, इसमें इतना ही फॉर्मूला होता है। ठीक है और ये काफी इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे। यस समझ में आया? ये तो खैर आप लोग जानते ही हैं। आपको समझ में आया? यस यू वांट टू आस्क sin 18 cos 36 sin 54 इन सब की वैल्यू जानते नहीं पड़ी? sin 18 और cos याद कर लोगे तो अच्छा है, नहीं याद कर लोगे तब भी अच्छा है, इसलिए कि हम आपको वैसे याद करना ठीक रहेगा जल्दी, इसलिए कि देखो नहीं याद करोगे हम आपका उसका डेरिवेशन भी बताएंगे क्या होता है, कैसे sin 18 डिग्री की वैल्यू आती है, लेकिन याद करोगे तो जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। sin 18 डिग्री की वैल्यू ठीक है। तो ये चीज़ है, नहीं वो कंसर्न नहीं है, कंसर्न ये बोल रहे हैं कि याद करना है कि नहीं याद करना है, तो याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। सर कुछ क्वेश्चंस में सर जो ऐसे एंगल से इंक्लूडेड होता है उसमें वैल्यूज रख देते हैं कई बार। हाँ तो वैल्यूज जो है डायरेक्टली रखेंगे ना, डेरिवेशन तो करने बैठेंगे नहीं तुरंत, अगर आएगा sin 18 का तो डेरिवेशन थोड़ा सा है, अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो डेरिवेशन को तो फिर याद हो जाता है वो। देखो प्रैक्टिस से होता है, अगर प्रैक्टिस से बार बार करोगे तो हो जाएगा। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है आपको एक रेडियन में 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, कोई बता सकता है 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है? हाँ तो ये होता है 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है 57.3 डिग्री। ये कैसे आता है सर? आते हैं देखते हैं कैसे ही आता है। ठीक है समझ में आ रहा है?
तो 57.3 डिग्री आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। आप मेथड सबसे ज़्यादा इसका समझ लो कि क्या होता है। 1 रेडियन क्या होता है? 180 by pi. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? अब देखो 180 डिग्री अपॉन पाई की वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 या 22/7 भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको 22/7 रख के और सॉल्व करने जाओ मल्टीप्लाई करके, वो क्यों हम करें? हम 3 से इसको डिवाइड करके देख लेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 63 सा 80। समझ में आ रहा है? मतलब समथिंग और 0.14 है, यानी 60 से थोड़ा सा कम होगा। तो जो ऑप्शन 60 से थोड़ा सा कम होगा उसको आपको टिक करके आना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है पॉइंट कैसे करना है? तो ये आपका यहाँ से आता है 180 डिग्री अपॉन, मतलब ये पूरा डिग्री में हो गया। 180 अपॉन 3.14 अगर करोगे तो आपका एक्यूरेटली 57.3 डिग्री आएगा। समझ में आया? 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन? 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। तो उसको सेम एज आप क्या करोगे? 3.14 अपॉन 180 रेडियन। ये अब 1 डिग्री फाइंड आउट करना है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। समझ में आ रहा है? तो पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 180, तो 180 से 3.14 में डिवाइड कर दो, वहां से फिर आपका आएगा 0.017। समझ में आया आपको? नहीं आया? देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180, ये हो जाएगा रेडियन। तो पाई कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा आपका 3.14 अपॉन 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो 3.14 अपॉन 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 180 से डिवाइड करो किसमें? 3.14 में, तो आपका ये आ जाएगा ना 0.017। तो डिवाइड तो करना आता ही है सबको। समझ में आया आपको? तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि 2 एंगल्स हैं, ठीक है। 2 एंगल्स हैं, 2 एंगल्स का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 1 डिग्री, एंड 2 एंगल्स का सम आपको दिया हुआ है 1 रेडियन। तो आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो लिखोगे, क्वेश्चन लिखो आप, इफ the difference between the 2 angles is 1 degree and the sum of these 2 angles is 1, angles is 1, then find out the smallest angle। तो स्मॉलेस्ट एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इन रेडियन, रेडियन में आपको फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट एंगल। फाइंड आउट कीजिए सब लोग। इसका ऑप्शंस भी दे दें, लिख लो 1 माइनस पाई अपॉन 180 डिग्री। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑप्शन इसका लिख लो आप।
180 अपॉन पाई माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस पाई अपॉन 180 डिग्री। एंड डी नंबर हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई माइनस 1। यस, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है स्मॉलेस्ट एंगल। सबको समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? सबको क्लियर है? अब देखो स्मॉलेस्ट एंगल समझो यहाँ पे, यानी दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने होंगे, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा लार्जेस्ट है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर है? अब देखो यहाँ से ऑप्शन में एक बार आप चेक करना होगा, ऑप्शंस को भी आपको अगर थोड़ा सा स्मार्टली चलोगे तो ऑप्शन को चेक करना होगा कि इसमें अगर ये आता है यानी ये दोनों में से कोई एक हो सकता है या ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसमें देख रहे हैं कि 1/2 सेम है, तो अब ये हमें अगर एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये छोटा होगा माइनस करने के बाद कि ये छोटा होगा, तो उसके बाद जो है जो भी आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा। समझ में आया? तो अब आप चेक कर सकते हैं कि 1 माइनस पाई अपॉन 180 छोटा होगा या 180 अपॉन पाई माइनस 1 छोटा होगा। बता सकते हैं आप कौन छोटा होगा? देखो पाई अपॉन 180 मतलब 3.14 अपॉन 180, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.017 ऐसे उसको होगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो 1 माइनस 0.017 मतलब समथिंग 0.9 समथिंग यू कैन से। ये कितना हो जाएगा 57 माइनस 1, 57.3 माइनस 1, यही तो होगा ना 57, बताया तो अभी है, इसीलिए तो आपको बताया है कितना हो जाएगा ये 57.3 डिग्री, और ये कितना होगा आपका 0.017। कोरिलेट करना सीखिए इसको। समझ में आ रहा है? तो ये आपका बड़ा होगा यानी, ठीक है, तो ये बड़ा होगा, तो ये इसमें और इसमें ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब छोटा जो होगा स्मॉलेस्ट एंगल वो यानी ये होगा, नहीं तो ये होगा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। समझ में आया? दो ऑप्शन कैसे खत्म हो गए। अब छोटा एंगल पूछ रहा है तो ये तो बड़ा है ना इससे, ठीक है। अगर इसका 1/2 भी करते हैं तो 57 का 1/2 तब भी इससे बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? और ये 1/2 करेंगे तो इससे छोटा होगा, यही दोनों में से कोई होगा। समझ में आया? अब यही दोनों में से कोई होगा, तो ये दोनों तो नहीं होगा, बी और डी। क्लियर है सबको पॉइंट? तो अब हमें चेक करना है कि ए है और यस है। आपने केवल ऑप्शन के अपने आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग आपने दो ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर दिया। आपको समझ में आया कैसे किया? ओके, तो अब देखो, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो इसमें 1/2 दिया हुआ है और इसमें कुछ नहीं है, तो 1/2 आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है वो हम चेक कर लेंगे यहाँ से। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। रेडियन में पूछ रहा है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180 आएगा। क्लियर है पॉइंट? फिर अल्फा प्लस बीटा ये कितना आ जाएगा 1। तो देखो जब आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल आ जाएगा और 2 अल्फा हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस पाई अपॉन 180। अब कहोगे सर ये तो है ही नहीं 1/2। अब कहोगे सर ये तो है ही नहीं, तो ये क्या है बड़ा वाला एंगल है ना, ग्रेटर एंगल, ये क्यों होगा पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट एंगल पूछा जा रहा है ना, तो यानी 1/2 इसमें आ रहा है। तो आप कर सकते हो वैसे ठीक, लेकिन फिर भी अगर आपको क्या करना है प्लस करके देख लीजिए कि ये अल्फा की वैल्यू आ रही है प्लस में, यहाँ पे प्लस में आ रही है, ठीक है। तो समथिंग इज व्हाट ग्रेटर, ये जो बड़ा एंगल हो गया, ये आपका इसमें और इसमें ये जो है इससे भी छोटा है। समझ में आ रहा है ना ये पॉइंट? अब जो ये ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप एक बार माइनस कर देंगे, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पर ले लो इज इक्वल टू 1, एंड ये ले लो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री।
अब क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और माइनस ये कैंसिल आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस पाई अपॉन 180 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 1 माइनस पाई अपॉन 180 डिग्री। यू कैन से दिस, तो 1/2 इंटू 1 माइनस पाई अपॉन 180 डिग्री, दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है पॉइंट? तो 1/2 इंटू 1 माइनस पाई अपॉन 180 डिग्री। क्लियर है ना सबको? अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग सॉल्व करेंगे फास्ट। अब थोड़ा सा फास्ट लोग पढ़ेंगे। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ए नंबर आपका ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 0, सी नंबर ऑप्शन है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड डी नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा into cos थीटा इज इक्वल टू 1। ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 0, सी नंबर ऑप्शन है 2 एंड डी नंबर ऑप्शन है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यस, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे? हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2? समझ में आया ना आपको? आंसर क्या होगा जी? आ गया 1। क्लियर है ना सबको? तो 1 कैसे बनाया? हाउ कैन यू कैलकुलेट? यस, तो देखो sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो व्हाट वी कैन विल डू, sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यू कैन राइट डाउन cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos स्क्वायर थीटा के इक्वल मींस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? sin थीटा। तो देखो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखोगे sin थीटा और प्लस cos 4 की जगह पे लिखोगे क्या हो जाएगा? sin थीटा का स्क्वायर मींस sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 ऑलरेडी दी गई है। समझ में आया सबको? यस, नहीं समझ में आया? देखो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? sin स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगी ना, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल लिख दिए? sin थीटा के इक्वल। अब cos 4 थीटा है तो cos 4 थीटा को क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा क्या है? sin थीटा के इक्वल है, तो sin थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है पॉइंट? अब समझ में आया ना? तो ये cos 4 थीटा क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा के इक्वल sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे? टेल मी अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो समझो, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक आपको दोनों मेथड बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे देखो, अब यही से हम लोग शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? sin थीटा प्लस cos थीटा 1 कब होगा? एक जब 0 होगा और दूसरा 1 होगा, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। और ऐसा कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो cos 0 क्या होता है? 1 एंड sin 0 0। या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो cos 90 0 हो जाएगा और 1। तो पॉसिबल है ना थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब sin थीटा आपका 0 होगा और cos थीटा 1 हो जाएगा। तो इसमें देखो एक 0 हो रहा है और दूसरा 1 हो रहा है, तो कोई एक 0 होगा और मल्टीप्लाई में है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। 0 into 1 is equal to 0. This is B number option. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। कितना इजी था, है ना? इजी। आप लोग कैसे सोच रहे थे सॉल्व करने के लिए? और दूसरा मेथड अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से देखेंगे, समझ में आया ना कैसे हुआ? ठीक है, आपको समझ में आया ना? ओके, तो ये देखो sin थीटा इनटू cos थीटा। अब इसको बाय मैट्रिक्स से लेंगे तो क्या करेंगे? व्हाट विल डू, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दोगे आप। तो बाय मेथड अगर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप स्क्वायरिंग स्प्लिट करोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, क्योंकि आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 है। 1 को ट्रांसफर करोगे RHS में, दिस बिकम्स 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 0। sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा आपका? अगर मैं देखा sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 है तो 1 sin थीटा को माइनस में ले जाओगे, फिर cos थीटा को माइनस में ले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो आप कैसे करना चाह रहे हैं, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे फिर आप 1 माइनस cos थीटा, इसके बाद फिर ऐसे ही सर इसी तरह cos थीटा को अब इसके बाद क्या करेंगे आप, फिर इसका sin थीटा बराबर cos थीटा का इनटू गुणा कर देंगे। sin थीटा बराबर, सर जैसे ये sin अच्छा अच्छा ये आप करना चाह रहे हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, इसमें गुणा करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो 1 माइनस cos थीटा इनटू cos थीटा। एक मिनट आपका ही बात मानते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप क्या करेंगे इसके बाद, जैसे सर cos थीटा को वहां से मान निकाल लो, फिर उसमें करो, ऐसे नहीं होगा सर। अच्छा cos थीटा का मान फिर निकालेंगे आप। हां सर, तो cos थीटा का मान फिर निकालेंगे तो cos थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। समझ गए हम आपकी बात को। फिर 1 माइनस sin थीटा यहाँ पे रखोगे आप। हां सर। तो पता है क्या होगा, सॉल्व के कट पिट करके फिर वही चीज आ जाएगा, देख लो आप, यही आ जाएगा फिर जो लिखा है वही आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। इसलिए इसको ट्रिक बोलते हैं कि ट्रिकी ये सब क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन नहीं कि आप जो है वैल्यू पुट कर करके करते जाएंगे ऐसे। तो सर आप देखो ना मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 1 1 और ये हो जाएगा माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, और cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू फिर 1 लिखोगे, फिर मतलब फिर तो वही चीज आ जाएगा ना, sin थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आप उसको सॉल्व करने के लिए, दिस इज गिवन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज गिवन, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा, if sec थीटा प्लस tan थीटा is equal to e to the power x, if sec थीटा प्लस tan थीटा is equal to e to the power x, then आपसे पूछा गया then find the value of cos theta is equal to what? ऑप्शन इसके दे देते हैं आपको, this is the option here. If sec theta plus tan theta is equal to e to the power x, then find the value of cos theta. Okay, second number question is given, if 3 cos theta plus 4 sin theta is equal to 5 root 2, and 4 cos theta minus 3 sin theta is equal to k, then find the value of k is equal to what? यस, ए नंबर ऑप्शन है आपका
5, बी नंबर है प्लस माइनस 5, सी नंबर है प्लस माइनस 25 एंड डी नंबर है नॉन ऑफ दिस। बताइए। तो दोनों क्वेश्चंस अपने आप में अच्छे क्वेश्चन हैं। सॉल्व किए आप लोगों ने? यस, शो मी दैट। You have solved? How we can solve this question? Yes, what are you doing? What are you doing? Solve करते रह जाएंगे, कभी नहीं solve होगा। आप कैसे solve करते हैं? Yes. नहीं, वैसे आप लोग सॉल्व करते रह जाएंगे, कभी नहीं सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन एक लाइन का है बस। आप कैसे सॉल्व किए? शो मी दैट पार्ट। कोशिश किया सर, लेकिन कोशिश हमारा नाकाम रहा। ठीक है, नाकाम रहा। यस, कैसे करेंगे? हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आपको 30 सेकेंड्स और एक्स्ट्रा देते हैं। गिव योर 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो, जब अभी आप पढ़ा रहे थे तो हमने तो ध्यान अच्छे से दिया नहीं, इसीलिए जो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे। अभी हम आपको बताया है ना कुछ पॉइंट्स। आप कैसे कर रहे हैं? स्क्वायर ले लिया आपने। रटा रटाया काम नहीं करना है, आपको देखना है कि कैसे हम cos थीटा लाएंगे। cos थीटा की वैल्यू देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा आपको दिया हुआ टू द पावर x। योर टाइम हैज बीन, ठीक है, तो आपका टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, हैज बीन कंप्लीटेड राइट नाउ। लेट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इज sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? e टू द पावर x। तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा माइनस 2 tan थीटा 1 अपॉन e टू द पावर x। क्लियर है सबको? समझ में आया कैसे? अभी तो बताए हैं। व्हाट आर यू डूइंग? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद आया अभी? इसलिए तो इसको एक्सपेंड करके बताएं। sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन sec थीटा। अब आपको 1 sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दी गई e टू द पावर x। तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। अपॉन में आएगा, सबको समझ में आ रहा है? 1 अपॉन आएगा तो 1 अपॉन e टू द पावर x हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड करोगे तो tan से tan कैंसिल, ये हो जाएगा 2 sec थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन में ही नहीं है बता। बी ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन हो रहा है। यस सर। आ रहा है? ठीक है, देख लेते हैं। sec थीटा 2 sec थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x। ये क्या हो जाएगा? sec थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x प्लस, अब एलसीएम लोगे तो e टू द पावर 2x हो जाएगा एंड प्लस 1 अपॉन 2 इनटू e टू द पावर x। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो है वो एक जो है ना ऐसे लिखोगे 2 इंटू e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1, ये होना चाहिए। तो ये sec थीटा आपका है, समझ में आया? तो e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू e टू द पावर x, ये आया आपका क्या? sec थीटा। ये समझ में आया ना कैसे आया? e टू द पावर 2x आपको समझ में आया? ये एलसीएम लेंगे, ये नहीं समझ में आया? इसको ऐड कर दिए, ठीक है, e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x ऐड कर दिया हम लोगों ने। तो ये देखो sec थीटा प्लस sec थीटा, 2 sec थीटा tan और tan कैंसिल आउट हो गए,
क्लियर है? 2 sec थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x। यहाँ से आपका sec थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x। अब इसमें एलसीएम ले लो, तो वी विल टेक द एलसीएम, तो e टू द पावर x एलसीएम हो जाएगा। ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा e टू द पावर x, e टू द पावर x का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा 2x एंड प्लस दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 1 अपॉन 2 इंटू e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x। समझ में आया? क्लियर है सबको? e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x। तो दिस इज योर sec थीटा। ये वैल्यू किसकी है? sec थीटा की वैल्यू है, लेकिन आपको क्या करना है cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 into e to the power x अपॉन e to the power 2x plus 1। तो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू सॉल्व। ये तीनों वैरायटीज के क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे। अभी एक और वैरायटी है इसमें। आपने माइंड अप्लाई किया है बट प्रॉपर्ली नहीं किया। आपने क्या किया? व्हाट यू हैव डन, आपने इसको जोड़ के उसके बाद स्क्वायर किया है ना? बट इसको आपको क्या करना है? इंडिविजुअली स्क्वायर करना है और उसको ऐड करना है। ठीक है? तो आपको जो है इसको इंडिविजुअली स्क्वायर करके ऐड करना है। समझे इस बात को? तो इसको स्क्वायर करके मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे करना है आपको इसको सॉल्व करते हुए। व्हाट विल डू, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर वी कैन राइट डाउन प्लस 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू 5 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस सर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज, अब यहाँ पे देखो आप, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है? समझ लो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 3 12 sin थीटा इंटू cos थीटा। ले रहा है सबको? एंड प्लस ये क्या हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा। दिस बिकम्स व्हाट 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा और माइनस 12 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 5 रूट 2 50 इसका होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। सबको समझ में आया? ये देखो 9 ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस मींस प्लस 12 sin थीटा इनटू cos थीटा और माइनस 12 sin थीटा इनटू cos थीटा। दिस विल बी कैंसिल आउट। ये बचेगा देखो 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा। तो दिस बिकम्स हाउ मच 25 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन 50 प्लस k स्क्वायर। दिस इज क्लियर और नॉट? 25 कॉमन लोगे तो दिस बिकम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 50 प्लस k स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 1। यहाँ से देखो k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितना 25 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 25। देखो k यहाँ पे कितना होगा, k जो है इमेजिनरी हो जाएगा। समझ में आया? तो k की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25। ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 5 आयोडा हो जाएगा k की वैल्यू। ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आयोडा फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है? तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आयोडा। समझ में आया? यहाँ पे आयोडा लिख सकते हो 5 आयोडा, नहीं तो ऐसे नॉन ऑफ दिस आपको ऑप्शन में दिया होगा, नॉन ऑफ दिस। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? ओके, क्लियर है ना? x इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
sin theta plus cos theta are satisfied by which of the following equations ए नंबर क्या है आपका वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1, बी नंबर है आपका वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1, सी नंबर है आपका वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -1 एंड डी नंबर इज गिवन वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, what is the length of an arc of a circle of radius 5 centimeter subtending a central angle measuring 15 डिग्री. ए नंबर आपको दिया हुआ है 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर, बी नंबर इज 7 पाई बाई 12 सेंटीमीटर एंड सी नंबर ऑप्शन इज 5 बाई 12 सेंटीमीटर एंड डी नंबर ऑप्शन इज गिवन 5 बाई 5 सेंटीमीटर. ठीक है, जल्दी कीजिए इसको. Do it fast. फर्स्ट वाले का है, आ गया सबका? ठीक है. सेकेंड का कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. वो सेम क्वेश्चन है उसी तरह का. इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा then what is the value of cos स्क्वायर थीटा into 1 plus cos square theta equal to ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, बी नंबर ऑप्शन इज 0, सी नंबर ऑप्शन इज cos स्क्वायर थीटा एंड डी नंबर ऑप्शन इज sin स्क्वायर थीटा. सेकेंड वाला का भी आ गया. Fourth number question. What is sin x upon 1 plus cos x plus 1 plus cos x upon sin x equal to a number है 2 tan x, b number is 2 cosec x, c number है 2 cos x and d number is given 2 sin x. Yes, do this question. इसका 2 cosec x सॉल्व किया नेक्स्ट क्वेश्चन को. थोड़ा देर पहले कर. अच्छा ठीक है. देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. अब इसको कैसे करेंगे? थीटा की वैल्यू मान लो. थीटा की वैल्यू आप क्या मान लो? 0 डिग्री. समझ में आया? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin 0 0. अब देखो ये 0 प्लस 1 sin 0 0 और
cos 0 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रख के देख लो किसमें सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 0, तो y स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1, फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई हो रहा है। देख लो कोई दो ऑप्शन सेम तो नहीं है, दो ऑप्शन सेम तो नहीं है, ये आपको देखना होगा, चेक करना होगा। इस मेथड से करेंगे तो होगा। हाँ, इस मेथड से करेंगे तो होगा। इस मेथड से करेंगे तो होंगे। देखो दो ऑप्शन सेम होंगे, चारों से तो चारों सेम हो रहे हैं, नहीं, यहाँ से दो नहीं यहाँ से नहीं हो रहे हैं, ये दो नहीं होंगे, बस दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं, ये ए नंबर और बी नंबर। ठीक है, ए नंबर और बी नंबर, तो आप ऐसा कर लो फिर यह है कि 30 डिग्री फिर आप रखोगे तो मतलब कोई ना कोई वैल्यू ही रखनी होगी आपको। 90 डिग्री रखेंगे तो इस केस में क्या होगा, फिर भी तो ये मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 90 डिग्री ऐसा रख लो आप, x की वैल्यू 0, आप ऐसा कर लो कि x की वैल्यू 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, x की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी यहाँ पे, y की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, 1 माइनस ये, अब ये दोनों को चेक करना है तो ऐसा कर लीजिए, समझिए यहाँ पे। और वैल्यूज डालना ही बेस्ट है। हाँ, x और y की सुनिए, वैल्यू डालना ही बेस्ट है। x और y की वैल्यू, अब दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, समझ में आ रहा है ना। तो दो ऑप्शन आपको क्या करना है, दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने हैं। अब इसमें से चेक करना है कि कौन सा होगा, प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा। तो x की वैल्यू जो है, आप साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख लो या 45 डिग्री रख लो। ठीक है, 45 डिग्री रख लो इस पे, देखो ये 45 डिग्री ज्यादा अच्छा है, तो साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू 1/√2, समझ में आया सबको। दिस बिकम्स 1/2, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस हमको ये दोनों में से चेक करना है इसीलिए रखते हैं। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा आपका √2 एलसीएम, एंड दिस बिकम्स 1 प्लस 1 2, तो 2/√2 मींस √2। क्लियर है पॉइंट। तो देखो 1/2 और √2, तो y की वैल्यू √2 आई, तो √2 का स्क्वायर, अब कोई एक आपको चेक करना है, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, एंड 2 माइनस, देखो अब प्लस करेंगे 2 इंटू 1/2 कि 1 होगा, कि माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो 2 माइनस 1 करेंगे तब तो 1 होगा ना। तो ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो कोई भी 45 डिग्री रख दो यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर बाय मेथड करेंगे तो क्या करना होगा आपको, ये रख दो, डायरेक्टली भी रखोगे तब भी आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर और 2x, तो 2 इंटू एक्स इसमें मल्टीप्लाई करना है, समझो यहाँ पे। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना कोई शॉर्ट ट्रिक के भी। कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो देखो वाई स्क्वायर और 2x सब में लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर करेंगे, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर। समझ में आया। 2x आप इसको मान लो 2x, तो 2x क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो अब इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तभी तो ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा कैंसिल आउट होगा, तो y स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो y स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। तो इतने सारे मेथड हम आपको बता दिए, समझ में आया ना आपको। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन तो इजी है। रेडियस कितना दिया हुआ है जी, रेडियस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये 15 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा हमेशा क्या लेना है आपको, रेडियन में लेना है, तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री आपको दिया हुआ, तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। देखो 15 से ये कैंसिल होगा, 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30, तो दिस बिकम्स पाई अपॉन 12, तो 15 डिग्री कितना होगा पाई अपॉन 12। समझ में आया सबको। तो देखो थीटा क्या, और आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन R, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा R इंटू थीटा, R कितना है आपका 5 इंटू थीटा हो जाएगा 5 पाई बाई 12, तो दिस बिकम्स 5 पाई बाई 12, तो 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है, उसी तरह से है। देखो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है sin थीटा, दिस बिकम्स व्हाट sin थीटा एंड इनटू 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा sin थीटा, तो sin थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा। समझ में आया।
अब क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। कोई चल आपने कैसे लिख दिया 1, इसलिए कि एक्चुअल में क्या लिखा है, देखो sin थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, इसको इधर ट्रांसफर करोगे, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो ना इस तरह से आप, sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओगे तो sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, या तो वैल्यू पुट कर लो, देखो समझो यहाँ पे वैल्यू जो है, यहाँ पे x की वैल्यू इस तरह से पुट करनी है कि sin थीटा 0 नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ये पॉइंट? देखो sin x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब sin x की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो चल जाएगा, इसका मतलब sin 90, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री आप पुट करोगे तो देखो sin 90 ये 1 हो जाएगा, 1/1 प्लस cos 0 और cos 90 0 प्लस 1 प्लस cos 90 आपका हो जाएगा 0/1, दिस बिकम्स 1/1 1 प्लस 1 2। अब देखो 2 किस में आ रहा है, 2 सब में आ रहा है, नहीं तो 90 डिग्री तो 2 सब में कैसे आएगा? और 10 मतलब 90 रखना है इसी जगह पे, 90 रखने का नहीं है। 10 पे रख और 10 तो पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हमने दिया है ना, हां थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, तो देखो 2 into tan 90 इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। 2 into cosec 90, cosec 90 क्या हो जाएगा, अगर sin 91 है तो cosec 91 होगा, तो ये 2 cosec x होगा। अब देखो cos x रखोगे तो 2 into ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो रहा है, और ये भी कितना हो रहा है, 2, ये भी 2 हो रहा है, 2 into sin 90, हाँ 2, मतलब 2 sin x और cosec x में जो है वो है। तो अब यही है कि फिर दूसरा वैल्यू आपको सपोज करना पड़ेगा, हाफ एंगल फार्मूला लगा, और नहीं तो आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, हाफ एंगल का फॉर्मूला अभी नहीं लगाएंगे, अभी जब हम आपको बताएंगे ना तब हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो तुरंत हो जाएगा, बट व्हाट यू नीड टू डू कि यहाँ पे आप कैसे करेंगे, ठीक है, आप वैल्यू रख के कर सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू अगर आप 30 डिग्री लेंगे तो उस केस में आप कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम डायरेक्टली कर लें। यहाँ पे देखो एलसीएम ले लोगे आप इसका, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स, ये आपका एलसीएम हो गया, क्लियर है सबको? और एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो डायरेक्टली लिख दे 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x, क्लियर है सबको? अब देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 and 1 प्लस 1 2 and 2 प्लस 2 cos x, क्लियर है पॉइंट, अपॉन 1 प्लस cos x इंटू साइन x, समझ में आया सबको? अब 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू साइन x। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो बाय मेथड भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो अपॉन साइन x होगा, 2 अपॉन साइन x मींस 2 cosec x, डबल हाफ एंगल फॉर्मूला से ज्यादा जल्दी ये सॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको करना था एलसीएम लेके, वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू के बारे में, 0 डिग्री में उसकी वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री में क्या होगी, 60 डिग्री में, 45 डिग्री में, फिर 180 डिग्री, फिर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन हैं उसको हम लोग देखेंगे। बाकी इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और भी 5 नंबर क्वेश्चन ले लो, अगर ऐसे लिखा गया हो इफ 4 tan थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, कैसे करेंगे सॉल्व? तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 3/4 हाँ, और साइन में से और उसमें से कॉमन ले लेंगे cos, हाँ,
cos से डिवाइड कर नहीं दो सर, ना, जैसे आप ठीक है? common लेके मतलब cos से हम कॉमन ले सकते हो कैंसिल हो cos, जाएगा, yes, वो tan tan बन cos से जाएगा। मैं डिवाइड करोगे तो tan हो जाएगा, तो 5 tan थीटा माइनस 3 हो जाएगा, तो वो 5 3 into हो tan जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 minus 3 अपॉन 5, मतलब 4 into 3/4 और प्लस 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। दिस बिकम्स व्हाट, 15/4 minus 3, 15 minus 3, 12 upon 4 मतलब 3, ठीक है, 3 upon 16, 4 से 4 कैंसिल और 3 plus 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 3 plus 3 6, तो 1/2 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा। समझ में आया?